जन बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करें इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पहले उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम प्रश्नावली लगाने से पहले जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जिस प्रश्नावली के पहले जो एग्जाम्पल्स होते हैं, यदि हम उसको समझ लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि हमको प्रश्नावली क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल्स को लगाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको ग्राफिक विधि से सॉल्व करना होगा। आपको हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में उसके बारे में बता दिया था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और चरखी की सवारी करना चाहती है तथा उपला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब जब चैप्टर खोलेंगे एनसीईआरटी का बुक में पहला चैप्टर मतलब 3 चैप्टर नंबर, तो पहला पेज पर ही आपका वो आपको स्टेटमेंट अनुच्छेद 3.1 दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको जो यहाँ पर समीकरण लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए जो समीकरण दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है आपका, समीकरण दिया हुआ है, ये उदाहरण है आपका उदाहरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। दिया है y बराबर 1/2x। तब क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 2y बराबर x। अब x को उस पर ले जाएंगे, x को उस पर ले जाइए, चाहे y को इस पर लाइए। तो y को इस पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 बराबर x माइनस 2y, 0 बराबर x माइनस 2y। अब देखिए चाहे 2 बराबर 3 लिखिए, चाहे 3 बराबर 2 लिखिए, बात सेम है ना। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 0। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर 0। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करने का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। आइए करते हैं। देखिए आपको जो दिया हुआ है, हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, मानी पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको ग्राफ के बारे में बताया है ना। और ये भी बताया है कि जो रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब दो रैखिक समीकरण एक साथ में होते हैं, जब हम लोग दो रैखिक समीकरण एक साथ सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर हमको 3 कंडीशन देखने को मिलता है ना। ज़्यादातर मुख्य रूप से 3 कंडीशन से देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, या तो ये दो रेखाएं जो हैं, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, या तो एक दूसरे क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी, आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलेंगी, या तो क्या कर सकती हैं, ये एक के ऊपर एक हो सकती हैं, दोनों क्या हो सकती हैं, एक पर ही लाई कर सकती हैं। तो ये 3 कंडीशन मिलेंगे। तो हम जो क्वेश्चन भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, यदि आपको 2 रैखिक समीकरण एक साथ दिए हुए हैं, तो अगर हम उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो हमको वहाँ पर क्या मिलेंगे, ये 3 कंडीशन देखने को मिलेंगे। तो इनको भी, इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, ग्राफ के रूप से सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्यामिति आप पढ़ेंगे, इस पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बिंदु चाहिए होता है ना, बिंदु चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों के माध्यम से कुछ पॉइंट्स को प्राप्त करेंगे, उसके बाद इस पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मकसद क्या होगा, जो डाटा दिया रहेगा, जो आपको लिख कर देगा डाटा, उससे पहले हम उसके माध्यम से हम एक समीकरण बनाएंगे, इसे बोलते हैं है ना। पहले समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उस समीकरण की सहायता से कुछ पॉइंट को फाइंड करेंगे और उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे चलिए देखिए, तो हम पहले
फर्स्ट समीकरण को लेते हैं, फर्स्ट समीकरण को क्या करते हैं, लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला जब हम पॉइंट निकालते हैं तो उस समीकरण को किसी एक वेरिएबल के बराबर में लिख देते हैं। सारा जितने भी होते हैं किसी एक वेरिएबल के बराबर में लिखते हैं। जैसे हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, चाहे 2y बराबर x लिखिए, चाहे x बराबर 2y लिखिए। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 2y, y को इस पर ला दिए। इसे बोला जाता है कि किसी एक वेरिएबल के बराबर उसको सारे को लिखना है। ठीक है, ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसमें अब क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का मान रखते जाएंगे, दूसरे वाले का मान निकालते जाएंगे। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर यहाँ पर मान निकालें, उससे पहले आप कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको ग्राफ के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम आपको एक हर पॉइंट, हर बेसिक पॉइंट को बताते चल देंगे। हो सकता है आपको कुछ पॉइंट, कुछ नॉलेज हो, कुछ ना हो, कुछ नया जानकारी जानने को मिले, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम क्या करते हैं, जब भी बिंदु निकालते हैं तो हम सबसे पहले 0 0 पर निकालते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले x का मान 0 रखते हैं, y का मान निकालेंगे, चाहे y फिर क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे, फिर x का मान निकालेंगे, है ना। अब 0 रखने पर हमको ऐसा वैल्यू प्राप्त होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो हम 0 नहीं रखेंगे, कुछ ऐसा वैल्यू रखते ही हैं कि हमको फ्रैक्शन में प्राप्त ना हो। ठीक है, तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप रखेंगे x बराबर या y बराबर लिख लेते हैं। चलिए x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे ही इसका मान यहाँ पर 0 रखेंगे, y का मान भी क्या निकल जाएगा, 0। जैसे ये क्या तुमने कहा 0 बराबर 2y हो जाएगा, 2y इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी दिस इम्प्लाइज y बराबर 0। तो हमारा बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु 0, 0 आ जाएगा, 0, 0। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और कम से कम आप 2 बिंदु निकालिए। अगर आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ को दिखाना है, तो कम से कम एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट चाहिए। 2 से ज़्यादा आप जितना मन करो उतना निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो एक बिंदु निकल गया, आप कोशिश करिएगा कि 2 ही बिंदु निकालें, उससे ज़्यादा निकालेंगे थोड़ा दर्शाने में टाइम भी लगेगा, थोड़ा दिक्कत भी आ सकता है। तो ये हो सकता है, ये हो गया। अब देखिए, अब बताइए, अब देखिए अभी हमने क्या बोला कि कोई वैल्यू जो हम रखते हैं, ऐसा वैल्यू रखते हैं कि उस दूसरे वाले वेरिएबल का मान हमें फ्रैक्शन में ना आए, पूर्णांक में आए। जैसे देखिए यदि हम यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 1 बराबर 2y, तो y का मान हमारा क्या निकल जाएगा 1/2। 1/2 क्या है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में आएगा तो हमको उस ग्राफ को दिखाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि इसको भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारा क्या जाए, जो मान निकल रहा है फ्रैक्शन में ना निकल कर पूर्णांक में निकले। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस आपको सोचना पड़ेगा, यही है। अब सोचिए कि कौन सा वैल्यू रखें कि अगले वाला का जो हमारा वैल्यू प्राप्त हो रहा है वो पूर्णांक निकले, इंटीजर निकले, फ्रैक्शन में न रहना चाहिए। तो 1 रख नहीं सकते, नहीं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। y का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर। देखिए जैसे ही 2 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 बराबर 2y। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा आपका y बराबर 1। y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो हमारा बिंदु आ जाएगा, बिंदु x का मान क्या है 2 है, y का मान 1 है। 2 बिंदु निकल गया, तो 2 काफ़ी है, 2 काफ़ी है ना, पर्याप्त है। अब इसको हम इसका एक टेबल बना लेते हैं, ग्राफ मतलब टेबल बना लेते हैं ऐसे, x y। पहला क्या निकाले थे, x मान में 0 रखने पर y का मान 0 आया था, यानी कि पहला बिंदु 0 0 है, पहला बिंदु 0 0 है, दूसरा बिंदु है 2 रखने पर 1 आया है ना, 2 रखने पर 1 आया है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के बराबर लिखेंगे, चाहे y के बराबर लिखिए, चाहे x के बराबर लिखिए, है ना। मतलब
तो ये आपका हो जाएगा, देखिए क्या करेंगे, y को इस पर लाएंगे तो हो जाएगा आपका 3x बराबर -4y। 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस, अच्छा यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका 20 है, कितना है 20 है, ठीक है 20 है। तो पहले उसके बाद एक बार लिख लेते हैं, हाँ तो इसको इस पर लाइए, कितना हो जाएगा 3x बराबर 20, y को इस पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -4y हो जाएगा, है ना 4y हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 3 को भी इस पर लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 - 4y बटे 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू रख कर y का वैल्यू निकालेंगे, या x का y का वैल्यू रख कर x का मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यदि हम क्या कर रहे हैं, y का मान 0 रख रहे हैं, पहला हमारा मकसद क्या हुआ है, क्या होगा, x y दोनों का मान 0 रखकर देखेंगे, दोनों को मान 0 रखने पर यानी कि एक बार x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कैसा निकल रहा है, यदि पूर्णांक में निकल रहा है तो रख कर निकाल लेंगे, अगर फ्रैक्शन में निकल रहा है तो 0 नहीं रखेंगे, है ना। फिर y का मान रखेंगे 0, देखेंगे x का मान पूर्णांक में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, अगर पूर्णांक में नहीं निकलेगा फ्रैक्शन में निकलेगा तो नहीं निकालेंगे, है ना। तो यदि हम y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बटेगा 20/3, जो कि x का मान पूर्णांक में नहीं आ रहा फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए y का मान 0 नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम रख देंगे, यदि x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये उधर चलेगा यानी कि y का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जैसे x का मान 0 रखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, चाहे यहीं पर रखिएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0 बराबर 20 - 4y हो जाएगा। 3 का इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे इसमें रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा 20 - 4y। अब 4y को उस पर ले जाएंगे, 4y को उस पर ले जाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए 4y को उस पर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 4y बराबर 20। अब y बराबर कितना हो जाएगा 20/4 बराबर 5। एक बिंदु निकल गया, तो यानी कि हमारा बिंदु क्या निकला, बिंदु x का मान कितना था आपका 0 और y का मान 5 निकला, y का मान 5 निकला, इतना हो गया। अब y का मान तो 0 रख नहीं सकते, क्योंकि y रखेंगे तो x का मान फ्रैक्शन में आएगा। तो अब ऐसा कर सकते हैं हम कि कुछ ऐसा वैल्यू रखें कि मान हमारा फ्रैक्शन में ना आए। देखिए यदि 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, उधर जाएगा नहीं हो पाएगा। 4 रखें, 2 रखेंगे 6 हो जाएगा, 6 20 में से घटेगा तो आपका बच जाएगा 14, जो कि 4 से कट नहीं सकता। 3 रखेंगे 3 तरीका ना हो जाएगा, घटेगा 11, 4 से कट नहीं सकता। 4 रखेंगे 4 × 12, 20 में से 12 घटेगा 8 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। हाँ तो आप क्या करेंगे, x बराबर 4 रखेंगे। देखिए इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू पुट करें, है ना, इसमें सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा और कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक बार आप उसको क्या करिए, सोचिए कि x चाहे y का मान कैसे रखें कि हमको फ्रैक्शन में न मिलकर पूर्णांक में नंबर्स प्राप्त हों, पूर्णांक में नंबर प्राप्त हों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम x का मान फिर क्या रखेंगे 4। अब रखेंगे x बराबर 4 रखने पर, जैसे x बराबर 4 रखेंगे आपको कितना हो जाएगा। अब y का मान भी रखकर x का मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y का मान भी y में की जगह भी रखकर x का मान निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप x का मान रखिए, इन दोनों में किसी का रख सकते हैं। तो जैसे ही रखेंगे यहाँ पर 4, ये हो जाएगा 12, तो आपके कितना हो जाएगा 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 बराबर 20 - 4y, है ना, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, मतलब चाहे इसमें चाहे इसमें, तो 4 × 3 12 हो जाएगा बराबर 20 - 4। अब इस 4y को इस पर ले जाएंगे, यानी कि इस 4y को इस पर लाएंगे और 12 को इस पर लाएंगे, तो ये माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4y बराबर हो जाएगा 8, तो y बराबर कितना निकल जाएगा 2। बिंदु कितना निकल गया हम लोग का, x का मान कितना था 4, y का मान कितना निकल गया 2। इस प्रकार से हमारा जो टेबल बनेगा
एक्स वाई, एक्स का मान 0 रखे थे तो वाई का मान आया था आपका 5, वाई का मान 5, और एक्स का मान 4 रखे थे तो आया गया 2। ठीक है, 2 बिंदु निकल गया दोनों समीकरण का, फर्स्ट वाले का भी सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का भी सेकंड वाले का हमने दो बिंदु निकाल लिए। 2 बिंदु काफ़ी है, 2 बिंदु क्या है आपका पर्याप्त है ग्राफ को बनाने के लिए। आपका मन है तो आप 2, 3, 4, 5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 भी काफ़ी मतलब पर्याप्त है। चलिए आप इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, पॉइंट हमने ये लिख दिया है। आइए अब इसका ग्राफ भी बना लिया जाता है। चलिए सर कर लेते हैं। जब इतना सॉल्व कर ही दिए हैं तो ग्राफ में क्या दिक्कत है, कर लेते हैं, डरते थोड़ी। देखिए क्या जगह आपका ये, देखिए एक तो इतना ठीक है। आप चाहें तो इस पूरा ऐसे बना सकते हैं, चारों कोऑर्डिनेट ले सकते हैं आप, लेकिन एक कोऑर्डिनेट लिए चूँकि हमारा जो पॉइंट है प्लस में आया है ना, सभी पॉइंट क्या है प्लस में आए हैं, इसलिए हम सभी पॉइंट जो आएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएंगे। मैक्सिमम देख लेते हैं कि x का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, y का वैल्यू मैक्सिमम कितना है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। तो इसमें जो x का वैल्यू मैक्सिमम 2 है, इसमें 4 है, और y का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, यानी कि हम क्या कर देंगे 5, 5 का बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 का। जिस हिसाब से आपका नंबर्स रहेंगे उस हिसाब से हम पॉइंट इस पर लिख लेंगे। पहले के लिए अगर आप बनाते हैं, पहले के लिए 0, 0 यानी कि, और ये आपका क्या होता है 0, 0 होता है मूल बिंदु यहाँ पर, यानी कि पहला क्या है 0, 0 यानी कि मूल बिंदु पर आएगा। x का मान दूसरा बिंदु, x का मान 2 तो y का मान 1, ये 2 है तो 1, यानी कहाँ मिलेंगे सब आकर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो जाएगा एक तो ये। अब इसी को क्या किया जाता है मिला जाता है, इसी को क्या किया जाता है मिला जाता है, मतलब ये 2 पॉइंट जहाँ पर मिलेंगे उसी पर मिला लेंगे। आप स्केल्स कीजिएगा, थोड़ा सा हमारा सही नहीं बन रहा है, आप स्केल से बढ़िया खींच लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इतना हो गया। आप देखिए ये पहले के लिए था, पहले समीकरण के लिए, इस बिंदु के लिए। दूसरा क्या आपका 0, 5 यानी x का मान 0 तो y का मान 5, यानी कि यहाँ पर आएगा। उसके बाद क्या है 4, 2 x का मान 4, y का मान 2, मिलाइए कहाँ पर आ रहा है, मिलाइए कहाँ पर आ रहा है। देखिए ऐसे मिलाकर देख लेते हैं कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर कट यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से इन दोनों को हम मिलाए थे इस प्रकार से इन दोनों को हम मिलाएंगे इस समीकरण के लिए, है ना। तो देखिए हम पहले मिला ले रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। हमारा ड्राइंग तो मस्त है ना। चलिए ये हो जाएगा, ये हो गया आपका ये आपका ग्राफ बन गया। ये आपका ग्राफ बन के रेडी हो गया। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, तो ये आपका बिंदु कितना है, बिंदु आपका है इसके लिए था जो 2, 0 यानी 2,1 है, सॉरी 1। देखिए पहले जो होता है x का वैल्यू लिखते हैं और दूसरा y का मान, है ना। ये तो इतना तो आपको पता होगा कि जब भी हम पॉइंट लिखते हैं तो पहला x का मान लिखते हैं फिर दूसरा y का मान लिखते हैं। ये हॉरिजॉन्टली जो आपका होता है, ये क्षैतिज जो होता है आपका x होता है, और जो वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर होता है उसको हम क्या बोलते हैं y एक्सिस बोलते हैं। ये हो गया। ये बिंदु आपको कितना है, ये तो 0, 0 हो गया। ये आपका है 0,5 और ये आपका है 4,2, कितना है 4,2। उसके बाद हम क्या करते हैं इस रेखा का जो समीकरण है उसको लिख देते हैं। तो पहले के लिए क्या था हमारा, पहले के लिए था x - 2y बराबर 0, और दूसरे के लिए क्या था, दूसरे के लिए था हम लोग का, यहाँ पर लिखिए चाहे वहाँ पर लिखिए, लिखिए 3x + 4y बराबर 20, ये था, है ना, इतना था। ठीक, तो ये हम लोग का ग्राफ बन के रेडी हो गया पहले एग्जाम्पल का। ठीक है, पहला
हम लोग का एग्जाम्पल क्या होगा, सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक बारीकी सभी बारीकियाँ से आप इसको बताएं हमने, इतना हो गया। चलिए अब लगाते हैं उदाहरण नंबर 2। आइए उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 चलिए कर लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, पढ़ें इसको। दिया है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं अस्थायी होकर, दिमाग लगा के, दिमाग को स्थायी करके कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि जो सोनाली है ना, रोमिला वो 9 रुपये लेकर जाती है, 9 रुपये लेकर जाती है दुकान पर, जिससे कि वो 2 पेंसिल लाती है और 3 रबड़ लाती है। यानी टोटल 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ लाती है। उसके बाद उसकी जो सहेली है रोमिला, उसकी सहेली कौन है, सोनाली है, वो 18 रुपये लेकर जाती है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ लाती है। यानी जस्ट उसका दुगना ला रही है ना। वो 2 पेंसिल 3 रबड़, ये 4 पेंसिल 6 रबड़, वो 9 रुपये, ये 18 रुपये। देख रहे हैं। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर मनी दिया हो और उसमें 1-2 वस्तु खरीदने के लिए बोला हो, फिर दूसरा भी क्या एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ पैसा और उसमें कुछ वस्तु वही पेन खरीदा जा रहा है, जो पहले वाला समीकरण में कोई खरीद रहा है दूसरे वाले में भी वही खरीदेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसको किसी एक वस्तु को x चाहे y मान लेते हैं। जैसे इसमें पेंसिल रबड़ की बात की गई है तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे पेंसिल को x मान लें, चाहे रबड़ को y मान लें, चाहे पेंसिल को y मान लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 2 जो नंबर्स होते हैं उनको हम किसी वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं, चाहे x के बराबर चाहे y के बराबर। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर आपका क्या है, उदाहरण 2 है। तो मान लेते हैं कि माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और रबड़ का मूल्य y रुपये। ठीक है, y रुपये। आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। चलिए देखिए अब प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप बताइए, जो रोमिला है वो 9 रुपये लेके जाती है, 2 पेंसिल और रबड़ कितना खरीद रही है, 3। 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीद रही है, कितने रुपए में, 9 रुपये में। तो पेंसिल किसका माने है, x को, रबड़ का कितना मूल्य माने है, y। पेंसिल का मूल्य कितना माने है, x रुपये, रबड़ का y रुपये माने। तो आप ये बताइए हम क्या करेंगे, अब इस x को पेंसिल यानी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और y को 3 में। x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और y का 3 में, बराबर 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2x + 3y = 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखिए, अब सोनाली क्या कर रही है, सोनाली ये टोटल 18 रुपये लग जा रही है। 18 रुपये में 4 6 यानी 4 पेंसिल 3 रबड़, 6 रबड़, 4 पेंसिल 6 रबड़। पेंसिल क्या माने हैं, x, रबड़ क्या माने हैं, y। तो x का 4 में, y का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x +
6y, 4x प्लस 6y बराबर 18, बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 18, यानी 18, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y, 2 से काटेंगे तो 9 बार में। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट सेकेंड क्या हुआ आपका बराबर हो गया ना, फर्स्ट इक्वेशन और 2 इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन पे क्या हुआ बराबर हुआ। यानी कि ये दोनों जो रेखाएं प्राप्त होंगी, इन दोनों समीकरणों से जो रेखाएं प्राप्त होंगी क्या होंगी, क्या होंगी समपाती, यानी एक दूसरे पर रहेंगी, है ना, एक दूसरे पर लाई करेंगी, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है तो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे पर लाई करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं, दोनों का सेम ही है ना, पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या करेंगे समीकरण 1 से पहला क्या हम क्या होगा किसी एक के बराबर लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, चलिए y के बराबर लिख सकते हैं 3y बराबर 2x को इस पर लाएंगे तो 9 माइनस 2x हो जाएगा, है ना, ये प्लस में है, इस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोल रहे थे कि जब भी बिंदु निकाला जाता है तो सबसे पहले हम x चाहे y का वैल्यू कितना रखते हैं 0 पे चेक करते हैं कि अगर x का मान 0 रख रहा है तो y का मान कितना निकल रहा है, पूर्णांक में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है ना। 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 3 से काट देंगे 3, यानी कि हम रख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं y बराबर, इसको भी कर सकते हैं 9 माइनस 2x बटे 3, 3 को क्या लगा देंगे बटे में ला देंगे। अब रखिए, अब रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रख देंगे 0 तो क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 3 इंटू 0 बटे का 3। अब बताइए, किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, वेरी गुड, तो हो जाएगा आपका 9 बटे का 3, तो y बराबर आपका निकल गया 3, y बराबर 3। अब देखेंगे कि y का मान 0 रखने पर x का मान पूर्णांक में निकल रहा है कि नहीं, इंटीजर में निकल रहा है कि नहीं। तो जैसे y का मान 0 रखेंगे 2x को उस पर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, 2x को उस पर लेंगे फिर बटे में 9 बटे 2 हो जाएगा, जो कि नहीं आ रहा है, क्या 0 नहीं आ रहा, तो हम नहीं रखेंगे। हालांकि हम फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि हमको ग्राफ बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा सा, है ना, बस थोड़ा सा, इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जब भी हम वेरिएबल पॉइंट निकालें हमको एक पूर्णांक मिल जाए। तो हम x का मान 0 नहीं रखेंगे, कुछ और रख देते हैं, जैसे मान लीजिए 1 रखेंगे तो 8 नहीं हो पाएगा, 6 रखेंगे 2 रखेंगे तो 4, 5 बटे आ जाएगा, नहीं हो पाएगा, 3 रखेंगे तो 6 में से 9 में से 3 जाएगा 3, हाँ हो जाएगा। तो आप रखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, 3 रखने पर, तो y बराबर क्या निकल जाएगा आपका 9 माइनस 2 इंटू 3 बटेगा 3, इसका करेंगे 9 माइनस हो जाएगा 6 माइनस बटेगा 3, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3/3 बराबर 1, यानी बिंदु आपका क्या निकल गया, बिंदु आपका निकला, कितना रखे थे पहला 0 रखे तो 3 निकला था। अच्छा, इसका बिंदु नहीं लिखा ना, इसका बिंदु लिख लीजिए, इसी के नीचे इसका बिंदु क्या हो जाएगा 0 रखे थे तो कितना निकला था 3, अब इसका बिंदु कितना हो जाएगा 3 रखे थे तो 1 आ गया, है ना, 3 रखे थे तो 1 आ गया। देखिए अब दोनों इसमें समीकरण क्या है, सेम ही है, दोनों समीकरण सेम है, तो दोनों का मान क्या आएगा इतना ही आएगा, दोनों को मान जो रखेंगे सेम ही आता जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं सेम आने का मतलब देन एक ही पर लाई कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग भी वैल्यू निकाल कर बना सकते हैं, या सेम इसी पर क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो चलिए एक तो ऐसे कर लिए, अब उसके लिए कुछ अलग वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि एक पर आ रहा है कि नहीं। हालांकि हमको पता चल गया है कि दोनों चूँकि सेम है मतलब एक ही लाइन होगा, लेकिन हम क्या करेंगे इसका कुछ अलग वैल्यू निकाल कर तब फिर ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कि एक पर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 से,
इसको भी क्या कर लेते हैं, y के बराबर लिख लेते हैं, y के बराबर लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3y बराबर 9 माइनस 2x, तो y बराबर 9 माइनस 2x बटे का 3। सेम है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू हम क्या कर लेंगे, सेम निकाल लेंगे, लेकिन एक वैल्यू को अलग निकालेंगे। ठीक है, एक वैल्यू 0 पर निकाल लेते हैं, एक वैल्यू अलग निकालेंगे। ठीक है, इतना हो गया, इसको एरेज कर दें। चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे रखेंगे तो y का मान आपका निकल जाएगा, y बराबर 9 माइनस इसका हो जाएगा 2 का रखेंगे 0 हो जाएगा, है ना, तो 3 बराबर हो जाएगा 3। तो बिंदु आपका निकल गया, बिंदु 0,3 निकल गया। अब कुछ और रखते हैं, इसमें क्या रख लेते हैं, दूसरा वाला x बराबर 3, तो x बराबर कुछ और रख लेते हैं, उसके बाद इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो 3 तो रखेंगे नहीं, 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 रखेंगे 10 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है ना, माइनस में जा रहा है। तो और यदि 6 रखेंगे तो 12 माइनस 3 माइनस 1 होगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका, -1। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या होता है निकाल ही लेते हैं। अब क्या रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे तो हो जाएगा 12। अब लिखेंगे x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6 रखने पर, देखिए 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 6 बटे का 3, तो हो जाएगा 9 माइनस 12 बटे का 3, यानी कि y बराबर हो जाएगा आपका -3/3 कट कर -1। बिंदु कितना आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा आपका 6 माइनस 1। 2 बिंदु निकल गए इसके, 2 बिंदु इसके। अब इसका टेबल बना लेंगे, x y पहला 0 रखे तो 3 आया था, 6 रखे तो -1 आया। उसी प्रकार से इसका भी बना लीजिए, इसका नहीं बनाए थे, इसका भी बना लीजिए यहाँ पर x y। अब इसके नीचे बनाइएगा, पहला 0 रखे तो 3 आया था, और 3 रखे थे तो 1 आया था। ठीक है, इतना बन गया। अब चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। देखिए आपका जो उदाहरण में दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, उस पॉइंट से हम थोड़ा हट कर निकाल रहे हैं। ठीक है, उस पॉइंट से थोड़ा हट कर निकाल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हम पॉइंट कुछ भी रखें, कुछ भी निकालें, हमारा जो अगर वो समीकरण है तो हमारा जब भी बनाएंगे, किसी भी पॉइंट पर बनाएंगे, हमारा जो रेखा होगा वो सेम बनेगा, जो हमारा ग्राफ होगा क्या होगा, सेम बनेगा। चलिए आगे करते हैं, आगे कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब देखिए, चूँकि क्या हमारा है माइनस में भी आया है, एक ठो नंबर्स कितने आ गया हमारा, माइनस में आया है, यानी कि y का मान माइनस में है, तो नीचे यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, सभी ग्राफ बनाने पड़ेंगे, है ना, पूरा लेना पड़ेगा, चूँकि नीचे भी आ जाएगा। तो ये जगह आपका y, ये x डैश, ये y डैश, है ना। अगर सिर्फ एक तो पॉजिटिव रहता तो हम एक ही कर बना देते, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में आया तो मतलब कि नीचे भी आएगा। चलिए कर लेते हैं। पहले के लिए क्या है, 0 3 पहले पॉइंट कर लेते हैं। देखेंगे x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 6, यानी कि x का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो इसको 6 तक हमको लिखना पड़ेगा, 6 तक इसको बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। इसको भी कर लीजिए 1 2 3 4 5। हालांकि y का मान तो आपका 3 ही है, तो इसको ज़्यादा नहीं लिखते हैं, 5 तक लिख देते हैं, 4 और 5। नीचे भी कर देते हैं, 3 4 ठो, 1 2 3 4 माइनस में, है ना।
इतना हो जाएगा। देखो आप जो लगा लेते हैं। तो पहला है आपका 0 3, x का मान 0, यह होता है आपका 0 0 होता है, मूल बिंदु होता है 0, और y का मान 3, y का मान 3 यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर क्या है 3 1, x का मान 3 तो y का मान 1, यानी कि आपको ऐसे डॉट डॉट मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा यानी यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। कन्फर्म है। अब क्या करते हैं, जो हमारा आता है उसी क्या करते हैं, मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाता है। थोड़ा बढ़िया सब खींचिएगा, हमारा तो टेढ़ा हो जा रहा है, हमारा तो क्या हो जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है। ये इस प्रकार से रहेगा, है ना, थोड़ा सोजा बनाइएगा ऐसे, ये ठीक। आगे देखिए दूसरा क्या है 0 3, एक मतलब तो एक तो यहीं पर रहेगा, और एक तो क्या है 6 -1, यानी कि 6 x का मान क्या है 6 यहाँ पर, x का मान 6 यहाँ पर, x का मान क्या है 6 यहाँ पर है, और y का मान है -1, y का मान है -1, y का मान क्या है -1 है, y का मान -1 है। तो देखिए कहाँ पर हो जाएगा, इसको करेंगे 6 को 1 यहाँ पर है तो डॉट 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 करके यहाँ पर 6 के पास लाएंगे, यहाँ पर है ना, 6 के पास क्या कर देंगे, ला देंगे हम। तो जब हम पॉइंट को बढ़िया से लिखेंगे, आप पॉइंट को जब बढ़िया से लिखेंगे तो आपका इसी पर आएगा, यानी कि यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये। तो देख रहे हैं दोनों मान क्या आ रहा है, एक ही पा रहा है, दोनों मान क्या आ रहे हैं, एक ही पा रहे हैं। 0 3 इसमें भी, इस पर यहाँ पर आ गया, और यह क्या है 6 -1, 6 -1, तो ये भी क्या आ रहा है उसी पर, इसी रेखा पर आ रहा है, उसी पर आ रहा है ना, देख लीजिए आपके सामने है। तो इसको भी क्या करते मिलाते तो यहीं पर आता, तो ये भी उसी पर ऑलरेडी आ चुका है। थोड़ा बहुत क्या हुआ बिना स्केल का खींचे हैं तो इधर उधर हो सकता है, उसमें थोड़ी हो सकती है ना, और जब स्केल्स खींचेंगे तो आपका प्रॉपर तरीके से पूरा शुद्ध शुद्ध आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, हमने कोई भी रेंडमली वेरिएबल मतलब संख्या लिया और उसका मान निकाला। आपके बुक में जो एग्जाम्पल में दिया है वो अलग निकाला है, उसका भी ग्राफ हमारे ग्राफ के जैसा ही है, आप देख लीजिएगा इसी प्रकार से। तो ये हम लोग का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया, मतलब रिप्रेजेंट हम लोग इसको कर दिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, आप क्वेश्चन को एंजॉय से पढ़ रहे होंगे, लगा रहे होंगे। ठीक, हम क्या कर रहे हैं एकदम बारीकी से इसको बताते चल रहे हैं, जो कुछ भी हमको लग रहा है कि नहीं आपको बताना चाहिए, आपको नहीं आ रहा होगा तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हम भूल रहे हों, तो उसको देखते हैं आगे के क्वेश्चन में बताते चलेंगे। फिलहाल में ये आपका उदाहरण नंबर 2 के जो थे प्रोसेस करने का, ग्राफ बनाने का हमने बना दिया। दोनों ग्राफ सेम आए थे तो मेरे को पहले ही पता चल गया दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, यानी संपाती होंगे। और जब हमने ग्राफ बनाया तो ग्राफ से भी हमें क्या मिल गए, दोनों क्या आ रहे हैं, एक ही पा रहे हैं, संपाती हो गए। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है, 2 रेल पटरियाँ समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि ये पहले ही आपको बता दिया कि इसका जो ग्राफ आएगा समपाती आएंगे, यानी दोनों जो समीकरण हैं, दोनों समीकरण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के एकदम क्या हैं, समपाती हैं, यानी एक के ऊपर एक, सॉरी समपाती नहीं, सॉरी समांतर हैं। ठीक है, समांतर हैं। क्यों देखिए, अब ये क्या बोला है, रेल की पटरियाँ बोला। अब जान ही रहे हैं कि रेल की पटरियाँ चाहे या कितनों दूर जाइए, चाहे कितनों आगे जाइए, चाहे कितनों पीछे जाइए, एकदम पैरेलल लाइन में होती है ना, पैरेलल लाइन होती है ना, यानी कि क्या होंगे, समांतर आएंगे, यानी दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। आगे बढ़ाइए चाहे पीछे बढ़ाइए, चलते जाएंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा जो ग्राफ बनेगा ना तो एक पर लाइक करेंगे ना तो एक दूसरे को कट करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के समांतर रहेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आपको इसमें समीकरण बनाना नहीं है, समीकरण ऑलरेडी बना कर दे दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है,
वैल्यू पुट करना है, वैल्यू निकालना है, बिंदु निकालना है और उसको ग्राफ खींच देना है। तो चलिए कर लेते हैं। समय न गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 3 करते हैं। पहला दिया है x + 2y -4 = 0। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड। आपका दिया है 2x + 4y -12। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 अभी नहीं मानते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन होगा तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे x + 2y -6 बचेगा 0। 2 को इस पर भाग दे देंगे तो बचेगा x + 2y -6 = 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। आपको अगर समीकरण में कोई चीज़, कोई भी वैल्यू दिया हो और अगर सभी में कुछ उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो तो उसको कॉमन लेकर थोड़ा और छोटा कर लीजिए। सॉल्व करने में, पॉइंट निकालने में आसानी पड़ता है। ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को उठाएंगे यानी इस इक्वेशन को लाएंगे यहाँ पर और करेंगे इसका पोस्टमार्टम। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उठाकर यहाँ पर लाएंगे और क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के बराबर लिखेंगे। क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के बराबर लिखेंगे। तो मैक्सिमम क्या करते हैं, y के बराबर लिखते हैं। क्या हो जाएगा आपका 2y, सभी को उस पर लगेंगे तो 4 इस पर आएगा तो प्लस x इस पर आएगा तो माइनस। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब यहीं पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। यहीं पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया था कि पॉइंट निकालते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 रखकर चेक करते हैं। 0 रखते हैं, कोई भी वैल्यू, कोई भी समीकरण हो, सबसे पहले 0 रखेंगे। 0 रख के देखेंगे कि अगला का मान इंटीजर आ रहा है कि नहीं। तो x का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे x = 0 रखने पर 2y = 4, 0 रखेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 = 2। तो उसे काट देंगे 2 बार में, यानी कि हमारा जो बिंदु प्राप्त हुआ, बिंदु हम लोग को क्या निकला, 0,2। एक बिंदु निकल गया। मैक्सिमम कितना बिंदु निकालते हैं, 2। मैक्सिमम 2 बिंदु निकालते हैं। तो अब देखेंगे कि y का मान यदि हम 0 रखें तो x का मान क्या पूर्णांक निकल रहा है। तो देखिए अगर 0 रखेंगे तो 0, इसको उस पर ले जाएंगे तो x का मान 4 निकल जाएगा। तब तो रखे देंगे। आप लिखेंगे y = 0 रखने पर। 0 रखने पर देखिए 0 हम इसलिए रखते हैं दोनों वेरिएबल के बाद जगह, क्योंकि 0 पर हमारा क्या होता है, जो ग्राफ बनता है ना, बहुत सुंदर दिखने में लगता है, मतलब अच्छा बन जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होते हैं। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, कोशिश रहता है कि दोनों वेरिएबल को पहले 0 पर ही निकाला जाए। तो y = 0 रखेंगे इसमें, y = इसमें कहाँ गया, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, और x को उस पर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 = 4 - x। इसमें 0 रख रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, क्या इसमें 0 रख रहे हैं तो 4 - x। अब x को इस पर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा बराबर 4, यानी x का मान 4 निकल गया। यानी बिंदु आपका निकला 4,0, चूँकि सबसे पहला बिंदु हम किसका लिखते हैं, 4 का, फिर x का, फिर y का। ये हो गया। यानी कि हमारा जो टेबल बनेगा इस प्रकार से हो जाएगा। x का मान पहले क्या रखे थे, 0, तो y का मान निकल गया था 2। अब y का मान 0 निकले तो x का मान 4 आ गया था, इसका मान 0 हो गया था। ओके, कन्फर्म है। आप लेंगे दूसरे समीकरण को। आप क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को उठाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, इसको भी क्या करेंगे, y के बराबर ही लिखेंगे। तो हो जाएगा 2y, 6 को इस पर लेंगे तो 6, x को लेंगे तो -x। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, 0 रखेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो 6 बचा, 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा, यानी कि पूर्णांक में आ रहा है तो रख दीजिए। बिना डरे हुए रखिए 0, x = 0 रखने पर। डरते थोड़ी हैं। चलिए देखिए कितना हो जाएगा,
2i बराबर 6 और 0 का मान रखें 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये अगर 6/2 हो जाएगा यानी 6/2 बराबर 3। बिंदु क्या हो जाएगा आपका, बिंदु क्या हो जाएगा, क्या रखें 0 रखे तो क्या निकला 3 निकला, 0 रखे तो 3 निकला। कन्फर्म है, इतना कन्फर्म है। चलिए आगे देखिए, यहाँ लगा है, चलिए उधर लगाते हैं, इस साइड लगाते हैं, थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आप क्या करेंगे, एक बिंदु तो निकल गया, अब दूसरा निकालेंगे। अब रखेंगे y बराबर 0, तो क्या हमको x का मान बढ़िया निकलेगा, देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ y बराबर 0 हो गया तो x का मान 6 आ जाएगा, तो रख देते हैं। अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, किस में रखेंगे, इस वाले समीकरण में, तो y का मान 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 बराबर 6 माइनस x को धीरे से उठाकर इस पर लाएंगे तो x बराबर 6। इस प्रकार से बिंदु हम लोग का निकल गया 6,0। ठीक है, ठीक, सिंपल लग रहा है ना, एकदम आसानी से, वेरी गुड। कुछ करना नहीं है बेटा, कुछ नहीं करना है, बस हमको सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है, अगर नहीं दिया तो उसको बनाएंगे, अगर दे दिया है तो उसमें और अच्छी बात है, 0 रख कर चेक करेंगे कि अगर x का मान 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू पूर्णांक निकल रहा है कि नहीं। अगर पूर्णांक निकल रहा है तो बिना डरे हुए 0 रखिए। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो 0 मत रखिए, आपका मन रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है। उस प्रकार से y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान निकल रहा है कि नहीं है, तो फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में निकलेगा तो नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ये पॉइंट निकल जाएगा, कितना जाएगा, एक्स वाई जब 0 रखे थे x का मान, जब 0 रखे थे x का मान तो कितना निकला था 0 और 3, और जब y का मान 0 रखे थे तो x का मान कितना निकला था 6 निकला था। ये था, है ना। पॉइंट तो हम लोग निकाल चुके, पॉइंट तो सर फाइंड कर लिए, तो आप ग्राफ भी बना लेते हैं। चलिए ग्राफ भी बना लेते हैं, इसमें क्या है, डरते थोड़ी हैं। आइए आप देखिए, यहाँ पर वैल्यू क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, वैल्यू क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यानी कि हमको सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है तो हम पूरा काहे को बनाने जाएँ, काहे को पूरा बनाने जाएँ, है ना, सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका x और ये आपका हो जाएगा 0 0 मूल बिंदु में। आप देख लेते हैं मैक्सिमम कितना गया है, x का मान मैक्सिमम यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, 6 तक ले जाना पड़ेगा। 3 4 5, ये हो जाएगा 6 x। अब क्या y का मान आपका मैक्सिमम 2 ही 3 है, तो इसको तो ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 कर देते हैं, 1 2 3, y को इस साइड कर देते हैं, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 6 हो जाएगा। हो गया, चलिए आगे करते हैं। पहले फर्स्ट समीकरण के लिए क्या है, 0 2 यानी x का मान 0 तो y का मान 2, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका ऐसे। ओके, x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 4 y का मान 0 यानी यहाँ पर, तो x का मान है 4, यानी यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर पॉइंट आता है उसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो मिला दीजिए, देखिए थोड़ा अच्छे से मिलाएं इस बार, कि आपको देखने में भी मज़ा आ जाए कि हाँ हमारा आर्ट है। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, ऐसे हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। आप दूसरे का बना लेते हैं। दूसरे का क्या है, 0 3, यानी x का मान 0 तो y का मान 3, यानी कि यहाँ पर आएगा। अब दूसरा का है x का मान 6, x का मान 6 तो y का मान 0, यानी 0 6, यानी यहाँ पर आएगा, ठीक। ये देख रहे हैं क्या हो रहे हैं, जब समांतर जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा इतना। फिर इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे ऐसे, ये आपका बन गया ग्राफ, ठीक है।
ग्राफ बन के आपका हो गया तैयार। ग्राफ बन के हो गया आपका तैयार। देखिए मस्त लग रहा है ना, एकदम रेल का पटरी लग रहा है, रेल का पटरी लग रहा है। वाह। चलिए अब क्या कर देते हैं, दोनों का मान लेते हैं। इसको मतलब दोनों समीकरण जो जिस समीकरण से हम निकाले बिंदु उसका तो देखिए डिनोट करेंगे ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा है। तो ये जो फर्स्ट वाला है आपका, ये वाला, ये आपका x + 2i - 4 यानी बराबर 4 लिख सकते हैं। x + 2i = 4 पहले के लिए। दूसरा है आपका 2x + 4y बराबर में कर देते हैं इसको 12, है ना 12। ये आपका बनकर कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका क्या हुआ, संपन्न हुआ। और हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से ग्राफ बनाने और ग्राफ का पॉइंट निकालने और किसो क्या बोलते हैं संपाती, समांतर या प्रतिच्छेदी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये अब हम लोग का ओवरऑल क्या हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। बाकी जो आपका एक्सरसाइज 3.1 है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।